आती है। आज भी हमने देखा बिलासपुर में लगभग 20 मवेशी जो है उनकी मौत हो गई, किसी अज्ञात वाहन ने उनको चपेट में ले लिया। आप लोग गौ सेवक हैं, क्या पाते हैं जब ऐसी स्थिति में जाते हैं? घायलों गाय को आप लोग देखें, हम इलाज भी करते हैं, क्या स्थिति पाते हैं जब इस तरह की स्थिति सड़कों पर नजर आती है? हमारे आंख तो भर आते हैं, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से, हम लोग पशु नहीं समझते, पशु नहीं गाय, नदी नहीं गंगा, हम गाय को पशु नहीं समझते, हम अपनी माँ समझते हैं। और माँ को इस दुर्दशा में देख करके हमारा आत्मा कचोट जाता है। और जब हम गाय को एक्सीडेंट हुए देखते हैं, उनका रक्त बहते हुए देखते हैं, तो हमारा आत्मा रोने लगता है। और इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो केवल शासन प्रशासन ही नहीं, अपितु ये भूमाफिया भी है। क्योंकि वेदों में कहा गया, सकल भूमि गोपाल की जामे कुटुंब समाए, नमो देवी महादेवी सुरभि च नमो नमः, गावा बीज रूपाय नमस्ते जगदम्बिकाय। जिस गौ माता को हम देवी करके पूजन करते हैं, उस देवी गौ माता का आज अपमान हो रहा है, गौ माता को सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं। केवल भूमाफिया जमीन खा बैठे हैं, गौ माता की गोचर भूमि इसलिए सड़कों पर है। आप उनकी जमीन वापस कर दो, गौ माता अपने गौठान पे रहेगी। बिल्कुल, गौठान की जो जमीन है, चाहे वो गौपालक जिस जमीन पर उनको चराई होती थी, पहले वो स्थितियां दिखती थी चराई के लिए पर्याप्त जगह, पर्याप्त चारा, लेकिन क्या लगता है अब कहाँ पर कमी हो रही है? क्योंकि योजनाएं सरकार की तरफ से बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि मवेशी लगातार मौत के शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की भी क्षति हो रही है। देखिए, हम जड़ में जाएं तो आज से 40 से 50 साल पूर्व विदेशों से जर्सी गाय, एचएफ गाय का सीमन मंगाया गया ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए, जबकि भारतीय गौवंश में वो ताकत है कि वो 20 से 30 लीटर, जो अच्छी नस्ल की गाय हैं, जो भारतीय नस्ल की गीर है, साहीवाल है, इनके नंदी मतलब इनके बैल भी खेती में काम के योग्य हैं। जो एचएफ जर्सी के बैल हैं वो कोई काम में नहीं, खेती के कोई काम में नहीं, वो सड़कों में छोड़ दिए जाते हैं। तो भारतीय गौवंश को नष्ट करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया। उस प्रयास के चलते हम देखें तो दूध का उत्पादन कम होता गया। दूध का उत्पादन अगर भारतीय गौवंश के नस्ल सुधार में ये कार्यक्रम अच्छा से किया जाता, आज भी वो सीमन जर्सी एचएफ के लग रहे हैं जो दूध पीने योग्य नहीं है, विषाक्त है वो दूध, उसका A1 और A2 दूध। A2 मिल्क वो होता है जो देसी गाय का दूध होता है। A1 दूध है एचएफ का, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी जो हम बोलते हैं, हम जो डिल्ला होता है गाय के ऊपर में, वो नहीं होता। तो उसका दूध है सफ़ेद कलर का होता है, वो पीने योग्य नहीं है। ऐसे लगभग 70 से 75% भारत में आज एचएफ और जर्सी का दूध पिया जाता है, जो कि हम सब देख रहे हैं जो गंभीर बीमारियां हो रही है। जबकि गौवंश ऐसी थी कि गाय के दूध पीने से हम सभी बीमारियों से मुक्त हो जाते थे। अभी जैसे बारिश का समय है, बारिश के समय में एक भूमि आंवला का पौधा होता है, गाय हमारी गौचर भूमि में चरती थी, उससे खाती थी और उसको दूध में उतारती थी, तो बीमारी से भी हमारा देसी गौवंश के दूध से बचाव होता था। बिल्कुल, मवेशी अगर कहें जिस तरह से गाय हो, उनके बहुत सारे अगर कहें तो उपचार के तौर पर भी उनका उपयोग होता था। उनके चाहे दूध की बात कर ले, चाहे घी की बात कर ले, लेकिन अभी वर्तमान में शासन की तरफ से योजना, चूँकि आप शासन से जुड़े हुए हैं, शासन की योजनाएं बहुत चल रही हैं। रोका छेका अभियान शासन ने शुरू किया है, गौठान शासन ने शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ क्यों नहीं बदल रही हैं? देखिए, 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, भूपेश बघेल की, कांग्रेस की सरकार बनी। और मैं, चूँकि आपने विषय आज गौ माता का और गौ पे लिया है, तो मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी सरकार ने गौ माता पे काम नहीं किया। लेकिन भूपेश बघेल किसान थे, मुख्यमंत्री बने, गांव से थे, ग्रामीण व्यवस्था को जानते थे, तो उन्होंने समझा कि गांव में ही गौ माता की कैसे सेवा की जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की जाए। 10,500 के करीब गौठान बनाए गए, जिसमें 10,300 गौठान आज की डेट में कार्यरत हैं। और उन गौठानों के देखरेख का काम, बनाने का काम सरपंचों के माध्यम से हुआ और देखरेख का काम गौठान समिति बनाकर दे दिया गया। अब उन गौठान समितियों का, उन ग्रामवासियों का ये फर्ज बनता था कि गाय को वहाँ पे कैसे रोकें, गाय वहाँ कैसे पहुँचे। आज जो आपने सड़कों की बात की, सड़कों पे वर्षों से लोग देख रहे हैं कि गाय रहती हैं, लोग गाय का दूध दुहे और गाय को छोड़ दिए। गाय जहाँ साफ जगह दिखती है वहाँ चली जाती है, कीचड़ में, मक्की में वो नहीं बैठती। तो वो एक उसकी अपनी प्रवृत्ति है। जो गौवंश के मालिक हैं, जो गौ पालक हैं, उनकी उसको सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो काम कर रही है, निश्चित रूप से गांधी जी के और रामराज के सपने को साकार करते हुए गौ सेवा का काम कर रही है। इसलिए गौठान, और आपने जो रोका छेका की बात की, वो किसानों की व्यवस्था है कि जब धान की फसल लगती है तो रोका छेका किया जाता है, चूँकि छत्तीसगढ़ में जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाता है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो बांध के आप कितना भी अनाज खिलाएंगे, अगर वो चर के घास नहीं खाएगी तो उसको तकलीफ होता है, उसकी प्रवृत्ति में आती है।
तो रोका छेका जो कार्यक्रम है वो केवल किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है और उसी लिए गौठान बनाया गया है कि वहाँ पे ले जाके वर्दी को आप ठोक दो, वहाँ चारा पानी की व्यवस्था है और यहाँ तक व्यवस्था दी गई कि जो गोबर होगा उसको 2 रुपये किलो में सरकार खरीदेगी ताकि आर्थिक रूप से भी लोग जुड़ें। तो छत्तीसगढ़ सरकार गौ सेवा का काम कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में सभी राज्य की सरकारों के लिए ये आदर्श मॉडल होगा। बिल्कुल, सरकार अपने तरफ से कवायद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सुना आपने कि सरकार का पहल है, क्या लगता है पशुपालकों को ही अंततः इसको लेकर गंभीर होना पड़ेगा? कोई भी सरकार हो, योजनाएं अच्छी रहती है, योजनाओं के लिए ठोस कदम उठाती कोई भी शासन रहे, पर चूंकि कदम ठोस होते हैं तो उठ नहीं पाते। आज की स्थिति में वही हो रहा है। शासन की बहुत अच्छी योजना है, गौठान की जो योजना है, परंतु क्या हुआ, सफल है? जहां सरकार की, जहां शासन की नज़र है वहां तो सफल है, परंतु अगर हम देखते हैं जहां जहां दूर हैं, जहां व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहां पूरी तरह से यह योजना असफल हो चुकी है। गौवंश का जो है बड़ा निर्मम नाश हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ में या कहा जाए भारत में होना नहीं चाहिए, ये हो रहा है, गलत है। गाय को माता का जब दर्जा दिया गया है तो इस भारत में सबसे ज़्यादा बीफ निर्यात क्यों होता है, प्रश्न यह उठता है। बिल्कुल, मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सड़कों पर लगातार अन्याय हो रहा है। अन्याय तो होगा ही, क्योंकि आपका जो गौठान योजना है केवल कागजों में सीमित है। आप जाकर के गौठान देखिए, आज 20 गायें जो नेशनल हाईवे में खत्म हुई, कोई नहीं गया था, मैं गया था वहां पर।